चलो हेलो बच्चों। हेलो सर। चल देखो, क्लास 5 आवर एनवायरमेंट, ठीक है। आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट किसको कहते हैं? हमारे जो चारों तरफ हम जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ वो किस तरह का क्या माहौल है ना, कैसा मौसम है, कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, कितना पेड़ है, क्या नदी है क्या नहीं है ना, नदी तालाब, वो सारी चीजें मिला करके हम उसको कहते हैं, वो हमारा आवर एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। तो हम अपने आवर एनवायरनमेंट में वो जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो पहला देखो पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, नॉइस पॉल्यूशन पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो भी पॉल्यूशन पढ़ेंगे उस पे वाइल्ड एनिमल का क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। वाइल्ड एनिमल किसको कहेंगे? जो जंगली जानवर होंगे, उसका क्या आएगा, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या आएगा। फिर उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो पहले इन द बिगनिंग कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर। पिक्चर तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड मार्क सी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट एंड डी फॉर डर्टी एनवायरनमेंट। तो इसमें तुमको जहां पे ज्यादा पेड़ वेड़ दिख रहा है, ये जो पिक्चर इतना सादा बढ़िया नहीं दिख रहा है इसमें स्कैनिंग में, तो देखो जहां पे थोड़ा सा पेड़ वेड़ वगैरह मिलेगा ना और गंदगी नहीं मिलेगा ना, वो उसको जो है हम कहेंगे क्या, तुम्हारे बुक में ठीक दिखेगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि क्लीन एनवायरनमेंट है। जहाँ पे कचरा वचड़ा वगैरह जो बहुत ज्यादा फेंका हुआ है ना, उसको हम क्या कहेंगे? डर्टी एनवायरनमेंट कहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस का मतलब वो चीजें जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हो, उसको हम हार्मफुल कहेंगे, ठीक है ना। और वो चीजें जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यूजफुल कहलाएगा, ठीक है। हार्मफुल और यूजफुल, ठीक है। जैसे हम लोग सुनते होंगे ना, बैक्टीरिया है ना, जिससे बीमारियां होती है बहुत सारी, ठीक है। तो उसमें भी कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हार्मफुल होता है, जो बीमारी पैदा करता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो यूजफुल होता है, उसको खाने पर हमें फायदा पहुंचाता है, ठीक है। देखे हो कभी यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में? पता है तुम्हें? नहीं पता है? खाते हो बैक्टीरिया? खाते हो? कभी खाए हो? नहीं खाए हो? हैं? सब लोग खाया है बैक्टीरिया को, सब लोग खाया है। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस, जो दही में पाया जाता है ना। दही में जब तुम उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो खाली कीड़ा ही कीड़ा दिखेगा तुमको उसमें, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं? और उसको हम बहुत अच्छे से खाते हैं, चाव से खाते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ रहे। तो एनवायरनमेंट कॉल पॉल्यूशन, तो कहता है जो भी हार्मफुल सब्सटेंस तुमको अगर दिखेगा, है ना, इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तुम्हारे आसपास अगर ये गंदगी मिलेगी तो ठीक, हम उसको हम क्या कहेंगे? ये पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। वो चीजें जो तुमको मतलब पॉल्यूशन कॉज करता है, उसको हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। जैसे प्लास्टिक का थैली क्या करते हैं हम? बाहर में फेंक देते हैं, तो पॉल्यूशन हो जाता है। तो पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? प्लास्टिक की थैली की वजह से। तो प्लास्टिक का थैली पॉल्यूटेंट कहलाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी चलाते हो उससे धुआं निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? पॉल्यूटेंट हो गया। पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट में फर्क समझ रहे हो? बताओ जल्दी से। जो गंदा करने वाला है उसको हम पॉल्यूटेंट कहेंगे, है ना। और जिसकी वजह से गंदा हो गया, जो चीज गंदा हो गया, वो पॉल्यूशन है। जैसे सपोज कर लो कि हम पानी, तुम्हारे मोहल्ले में या कुआं है मान लो, साफ पानी निकलता, लोग उसमें से निकाल के पी रहे हैं, लेकिन कोई क्या करता है? चिप्स खा करके उसका रैपर फेंक देता है पानी, तो चिप्स हो गया पॉल्यूटेंट, ठीक है। और उसकी वजह से
जो कुआं है वो गंदा हो गया, वो पॉल्यूशन हुआ, है ना। या जमीन गंदा हो गया, जमीन में फेंकते हो तो गंदा होता है ना जमीन, वो सड़ता ही नहीं है। प्लास्टिक क्या होता है, सड़ता ही नहीं है। अब वो सड़ता ही नहीं है तो कई साल तक सड़ेगा नहीं, 100 साल 200 साल तक सड़ेगा नहीं, तो तुम्हारा जमीन पॉल्यूटेड होगा, यस सर। हैं, पॉल्यूशन होगा ना उसमें, हैं। फिर खेती वेती वगैरह करोगे तो दिक्कत होगा, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए या फिर ढंग से करना चाहिए। बताएंगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो टाइप ऑफ पोल्यूशन में क्या होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो तुम समझ रहे हो कि हवा में गंदगी अगर आ गई तो हम कहेंगे कि एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, धूल है और क्या है, और प्लास्टिक है। प्लास्टिक से एयर पोल्यूशन थोड़ी होता है, ठीक है। धुआं है, धुआं है ना, कोई भी चीज हम जलाते हैं जिससे धुआं होता है ना, तो वो धुआं जो है पॉल्यूटेंट हो गया, किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल या कार या कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल्स होगा जो वो गाड़ी चलेगा तो वो धुआं निकालेगा, ठीक है ना। तो वो जो धुआं निकालेगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और धुआं का कुछ काला काला कार्बन भी निकालेगा, वो सब उसका क्या हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। उसी तरह से वाटर पोल्यूशन अभी हम बता दिए, जो भी तुम्हारे घर से जो निकलता है गंदा पानी, वो नाला से होते हुए कहाँ चला जाता है, नदी में चला जाता है, तो नदी को क्या कर देगा, वो वाटर पोल्यूशन कर देगा। अब पॉल्यूटेंट कौन सा होगा, वो आपके घर का पानी, आपके घर का चिमकी, प्लास्टिक, फिर जो आप बाथरूम करते हैं, जो आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें से सर्फ निकलता है, सर्फ का पानी, ठीक है, और मलबा गंदगी जो भी होता है वो सारे चीज कहाँ जाएगा, वो नदी में जाएगा, है ना, नदी में जाएगा। नदी में जाने के बाद क्या होगा, वो उसको गंदा करेगा, बात समझ गए। तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। फिर अब देखो नॉइज पोल्यूशन, नॉइज का मतलब होता है हल्ला गुल्ला चिल्लाहट भी, है ना। जैसे हमारे स्कूल में देखो क्या होता है, जब बच्चा लोग हल्ला करता है तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, ठीक है, क्लास में टीचर क्लास नहीं ले पाता है, क्यों, इतना ना आवाज होता है कि उस आवाज के बीच में मेरी आवाज दब जाती है, तो ये नॉइज पोल्यूशन हो गया। इससे चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन होता है ना उत्पन्न जब लोग हल्ला करते हैं तो, हैं। तो इस तरह से देखो शहर में कई दफा देखोगे, शहर में बहुत बड़ा बड़ा बाजा बजता है ना, बहुत तेज तेज गाना बजाया जाता है ना, और गाड़ियों में हॉर्न बजाया जाता है, गाड़ी चलती है तो उसका खुद का आवाज भी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉइज पोल्यूशन है। ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होने से बहरापन का भी बीमारी हो सकता है ना, आदत पड़ जाएगी तुमको, समझ आया, कम सुनने की, समझ रहे कि नहीं बात को। तो अब उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। तो कहता है एयर पोल्यूशन इज अ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब क्या हो गया, बताओ इसका मीनिंग क्या है, बताओ। कंटामिनेशन एक बार और क्लास में बताए थे हम, याद करो। कंटामिनेशन मतलब गंदगी ऑफ एयर, है ना, यानी हवा की गंदगी, ठीक है, हवा की गंदगी ड्यू टू का मतलब किस वजह से, कारण से, ड्यू टू किसके कारण से, है ना, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट। हार्मफुल के साथ साथ पॉइजनस है। एक तो वह हल्का फल्का तुम्हें नुकसान पहुंचा है, एक वह बिल्कुल पॉइजनस है, थोड़ा भी लिए तो चल बसे, है ना। तो पॉइजनस इफेक्ट, इट अकर्स, अकर्स का मतलब होता है पाया जाना, इट अकर्स, है ना, अकर का मतलब होता है पाया जाना, मिलना, है ना। इट अकर व्हेन एनी हार्मफुल गैसेस, जब कोई भी हार्मफुल, व्हेन मतलब जब, है ना, व्हेन एनी हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर,
है ना। कौन कौन सा, देखो आराम से इसको ट्रांसलेट करते हुए पढ़ो। देखो कहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई चीज, Yes, sir. ठीक है, कोई चीज विच हैज हार्मफुल, जो के विच मतलब जो, है ना। Yes, sir. ऐसे पहले बताए थे, और भी बहुत सारा मीनिंग होता है। जो विच हैज हार्मफुल, जो हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, है ना, नुकसानदायक और पॉइजनस इफेक्ट करता हो, यानी असर देता हो, है ना। क्या देता हो, हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट देता हो, यानी असर करता हो, ठीक है। इट अकर, ये पाया जाता है कब, जब, यानी वेन मतलब जब, एनी हार्मफुल गैसेस, कोई भी हार्मफुल मतलब कोई भी नुकसानदायक गैस, जैसे कि डस्ट, स्मोक, इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, आबो हवा में आ जाए अगर ये सब चीजें। कौन सी चीजें, डस्ट है, स्मोक है, और बहुत सारा गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, और भी बहुत सारा हार्मफुल गैसेस है, वो आ जाता है। एंड मेक, यहाँ पे मेक का मतलब होता है बनाना या कर देना या ऐसा हो जाना उसकी वजह से, तो उसको कहते हैं मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट, है ना। वो क्या बना देता है, एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या बना देता है, डिफिकल्ट बना देता है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। किस के लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है, एनिमल्स के लिए। टू सर्वाइव, अब यहाँ सर्वाइव का मतलब क्या होता है, एज एयर बिकम डर्टी, यहाँ पे आता है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है कि बचा रह जाना है, मतलब बचा रहना, सर्वाइव करना मतलब बचा रहना, मतलब जिंदा रहना, ठीक है, सर्वाइव होता है उसका मतलब। जैसे कभी तुम जाओगे ना, कभी नौकरी करने के लिए किसी भी कंपनी में, जब तुम इंटरव्यू दोगे ना, तो अगर वो कहेगा ठीक है हम आपको 10,000 रुपये महीना देंगे, तो आप क्या कह सकते हो, अब क्या उसके जवाब में कहोगे, क्या उसके जवाब में कहोगे कि नहीं सर 10,000 में मेरी जिंदगी नहीं चल सकती है ना, मेरा घर नहीं चल सकता। तो सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि हम 10,000 में, सर मैं 10,000 में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, है ना, 10,000 में हम सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, वरना हम घर नहीं चला पाएंगे। तो सर्वाइव करने का मतलब होता है बचा हुआ रहना, ठीक है ना, Yes, sir. अपने आप को बचा कर रखना, है ना, या बचा रहना, तो उसको कहते हैं सर्वाइव करना, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कर लो कि तुम अगर अब मुर्गी रखे हुए घर में, ठीक है, या कोई भी पेट एनिमल्स को रखे हुए, और तुम उसको खाना ही नहीं दोगे, तो क्या वो सर्वाइव करेगा, मतलब सर्वाइव का सही मतलब समझ गए ना, वो मर जाएगा, है ना, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर तुम किसी चीज को गंदा कर दोगे तो प्लांट एनिमल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, वो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, तरह तरह की बीमारियां होने लगेगी, तो इस वजह से वो सर्वाइव करेगा, है नहीं करेगा, है ना। तो एनिमल टू सर्वाइव, डिफिकल्ट होगा सर्वाइव करना, क्या डिफिकल्ट होगा, सर्वाइव करना। एज एयर बिकम डर्टी, जैसे कि हवा जो है डर्टी हो जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहता है कि काउजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के कौन कौन से काउजेज है, मतलब काउजेज का मतलब होता है कौन कौन सी वजह है, कौन कौन से कारण है जिससे कि एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो, एसिड रेन, हार्मफुल गैसेज are released into the atmosphere during the burning of fossil fuel। मतलब समझेगा, एक एक करके समझो। हाँ, एसिड रेन मतलब, एसिड का मतलब होता है तेजाब, एसिड का मतलब क्या होता है, तेजाब। देखे हो तेजाब, कोई भी देखा है तेजाब, खाया है, सब खाया है, सब लोग खाया। अभी जो महीना चल रहा है रमजान का, है ना, इसमें तो ज़्यादातर लोग एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, जो भी चीज़ें खट्टा हो, जो तुमको खट्टा लग रहा है, वो एसिड है। जैसे नींबू का रस, समझ रहे हैं, अभी अनानास खाओगे वो खट्टा रहेगा, उसमें भी एसिड है, एप्पल में भी एसिड है, हर चीज़ में एसिड तुमको मिलेगा, ठीक है। जो भी हल्का खट्टा, माइल्ड एकदम खट्टा जो भी रहेगा ना, उसमें तुमको एसिड मिलेगा, ठीक है।
तो एसिड रेन का मतलब जो बारिश हो रहा होता है ना, तो उससे एसिड आता है, यानी उस पानी में एसिड रहता है। ठीक है, वो कैसे रहता है एसिड, बाद में हम बता देंगे कि कैसे एसिड आ जाता है। होता क्या है कि जब हम पानी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऊपर जाता है हवा में, जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड का जो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, जब वो ऊपर जाता है और पानी के साथ जब उसका रिएक्शन होता है तो H2SO4 बन जाता है, यानी वो गंधक का तेजाब बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, वो हल्की मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब आप पॉल्यूशन करेंगे, तब जब आपके गाड़ी से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जब निकलेगा और वो जब ऊपर जाएगा, तो ऊपर में जो हवा के अंदर जो पानी है, हवा के अंदर पानी है ना, एक दिन बताए थे ना, है? तो हवा के अंदर जो पानी है उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और फिर वो रेन ड्रॉप में बदल के नीचे जमीन पे आएगा, तो उसको हम कहेंगे एसिड रेन है ना। यही एसिड रेन होने की वजह से ताजमहल का रंग हल्का पीला होने लगा है ना, हल्का पीला होने लगा। ठीक है, तो अब ये एसिड रेन है, तो एसिड रेन क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, कहता हार्मफुल गैसेस आर रिलीज का मतलब छोड़ना है ना, रिलीज कर देना, छोड़ देना है ना, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द बर्निंग। कब, कौन से दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, यानी कोई वक्त चलता रहता उसको ड्यूरिंग कहते हैं। अभी क्या हो रहा है, पढ़ाने के दौरान तुम बदमाशी कर रहे हो, मतलब तो ड्यूरिंग द टीचिंग है ना, तुम बदमाशी कर रहे हो। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब समझ गए सही से। तो ड्यूरिंग द बर्निंग, जब हम जला रहे होते हैं, जब हम जला रहे होते हैं तो उसी टाइम में, उसी दौरान ये गैसेस रिलीज होता है ना। किसको जला रहे होते हैं, फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल क्या है, जो भी पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल जमीन से निकलता है और पेट्रोल जमीन में बनता किससे है, तो वो किसी जिंदा चीज से बनता है। ठीक है, समझ रहे, जैसे पेड़ से बनता है, या समुद्र में जो जानवर जो मर जाता है जमीन में, जब समुद्र में बहुत सारे जानवर है तो वो मरेगा ही, तो वो धीरे धीरे जमीन के अंदर समुद्र के तह पे जमा हो जाएगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोल में। ठीक है, तो वैसे उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे जमीन के अंदर बहुत सारा पेड़ पौधा दब जाता है, ठीक है, या किसी जमाने में दब गया था कई हजार साल पहले, तो वो अब क्या बन गया, कोयला बन गया। ठीक है, तो वो कोयला भी फॉसिल फ्यूल कहलाएगा, क्योंकि कोई जिंदा चीज से बना है, प्लांट जिंदा था। ठीक है ना, तो उससे हम क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल। तो जितना भी पेट्रोल है, वो सब सारी चीजें जो पेट्रोल है जिससे हम गाड़ी चलाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो हम तो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, कई लोग कर रहे हैं इसको। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो बर्न हो रहा है, यानी ये जो पेट्रोल जल रहा है, जिससे कि बहुत सारे गैस उससे निकल रहा है ना। तो फॉसिल फ्यूल के जलाने के दौरान हार्मफुल गैसेस निकलेगा। व्हेन इट रेन, जब ये फिर रेन होगा, ठीक है ना, बारिश होगी, द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइंड, ये कंबाइंड करेगा विद दिस एयर पोल्यूटेंट, है ना, इस एयर पोल्यूटेंट के साथ वाटर का जो ड्रॉप है कंबाइंड करेगा, अब बिकम एसिड। कैसे बनेगा एसिड, तो हम पहले बता दिए कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ, जब पानी जो हवा में वाटर ड्रॉपलेट है उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो एसिड बना देगा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, एंड कम डाउन टू अर्थ, और वो नीचे चलाएगा अर्थ पे एज एसिड रेन, है ना, एसिड रेन की तरह। इट कैन कॉज ग्रेट डैमेज, बहुत बड़ा डैमेज करता है ये, टू ह्यूमंस, बिल्डिंग, स्टैचूज, है ना, एनिमल एंड क्रॉप्स। देखो, बिल्डिंग का रंग गड़बड़ कर देता है, जैसे हमने बोला कि ताजमहल का रंग को गड़बड़ा दिया, है ना, तुम्हारा घर में पेंट किया हुआ रहेगा या कुछ और रहेगा, तो एसिड रेन की वजह से वो भी कलर में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर यही एसिड तुम्हारे खेत में गिरेगा
तो खेत में उपजाऊ कम हो जाएगा। खेत में जो हार्मफुल जर्म्स होता है जिसकी वजह से पौधा ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, हार्मफुल वर्म्स होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा पौधा उपजाऊ होता, मतलब पौधा बहुत ज़्यादा उपजता है ना, ज़मीन उपजाऊ रहता है। तो एसिड रेन की वजह से ज़मीन का जो उपजाऊ जो है फर्टिलिटी डाउन हो जाता है, ठीक है ना, वो उपजाऊ कम हो जाता है। समझ रहे बात? तो इतना नुकसान होता है। अब आते हैं डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ये ओजोन लेयर क्या है, तो इसको पहले समझेंगे कि ओजोन लेयर क्या है। जैसे हमने पहले बताया था, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर का घेरा लगा हुआ है ना, एयर का घेरा लगा हुआ है, मतलब इस तरह से मान लो कि कंबल की तरह है, ठीक है। तो इसी में एक गैस वो भी है, एक ऐसा गैस है जो गैस को हम ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन। यानी इस एयर के बाद वाला एक एयर का जो एक कवर है वो ओजोन लेयर है। क्या है ये? ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर का जो फार्मूला होता है ना वो O3 होता है, ठीक है। और चूंकि हम पॉल्यूशन करते हैं तो ये O3 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर का लेयर डैमेज हो जाता है। तो क्या हो गया, ये लेयर डैमेज हो गया ये, यस सर, ठीक है। तो ये जो लेयर डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो सनलाइट से जो निकलने वाला जो हार्मफुल किरणें होती हैं, वो इससे पृथ्वी पर चला आएगा और हमारे स्किन पे पड़ेगा तो हमको एक बीमारी पैदा कर देगा और क्या करेगा, गर्मी पैदा कर देगा। तो जिसकी वजह से गर्मी, पूरे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक है, पूरा ग्लोब जो है गर्म हो जाएगा। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो जो भी पृथ्वी के ऊपर जो पोल पे ऊपर और नीचे जो बर्फ है वो पिघलने लगेगा, और जब वो पिघलने लगेगा तो एक बाढ़ का शक्ल लेगा, है ना, समुद्र का लेयर ऊपर आ जाएगा। समझ रहे बात को? है तो ये जो ओजोन लेयर टूटेगा तो इसके टूटने से हमको क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, गर्मी बढ़ जाएगी। ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत अच्छा लेयर है, हमको ना हार्मफुल गैसेस यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक करके ये वापस इन्वायरमेंट में, वापस स्पेस में भेज देता है। समझे कि नहीं? ये ओजोन लेयर। और हमारी गलती की वजह से जब कोई गैस ऊपर आता है उस गैस के साथ ये गैस, ओजोन जो गैस है उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो इस एरिया को तोड़ देता है, यानी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो कुछ किरणें हैं, जो हार्मफुल किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो जमीन पर आने लगता है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तुमको नींद आ रही है, तुम जाकर के मुंह धो करके आओ, ठीक है। समझ में आ रहा बात? समझ गए? तो उसी को कह रहे कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, समझ में आया बात? जब डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर हुआ तो ओजोन एग्जिस्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, है ना। अब समझो, देखो इसको सही से समझो, क्या कह रहे हैं, ओजोन एग्जिस्ट का मतलब कि किसी चीज का होना, एग्जिस्ट कहलाता है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ हम यहाँ हैं इस दुनिया में तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे डायनासोर था तो एग्जिस्ट करता था, आज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब दुनिया से खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, अब नहीं है। तो एग्जिस्ट का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना। तो ओजोन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट हुआ इन द अर्थ, है ना, अर्थ, है ना, एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। जमीन पे जो ये होता है ना, एयर का जो लेयर होता है ना, उसमें एक लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर
फेयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये ओजोन का जो लेयर है, ये किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल का मतलब जवाबदेह, यानी ये किस बात के लिए जवाबदेह होता है, किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षा देता है। कौन? ये ओजोन क्या देता है? ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। कौन सा प्रोटेक्ट? ह्यूमन के लिए। किसके लिए? ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए। किस चीज से? किस चीज से? किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? किस चीज से हिफाजत करता है? तो वो अल्ट्रा वायलेट रे से हिफाजत करता है। बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ गए इतना कि नहीं, है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है जिससे कि वो हमको, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से। ठीक है, इतना समझ गए? Yes, अब आइए अर्थ ओजोन्स लेयर आर डिप्लीटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम गैसेस। कुछ गैसेस की वजह से ये डिप्लीटिंग हो जाता है, यानी कि ये टूट जाता है। ठीक है, समझ रहे? ये लेयर टूट जाता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, एज द ओजोन लेयर विल गो थिन, पतला हो जाता है। ओजोन लेयर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, है ना। इट विल अलाउ, तो फिर पतला हो जाने की वजह से हार्मफुल रेज जो है उससे पार होने लगेगा। ठीक है ना, उससे पार होने लगेगा फ्रॉम द सन, जो सन से आ रहा होता है। टू रीच द अर्थ, रीच का मतलब होता है पहुंचना। वो कहां पहुंच जाएगा? ये रे हार्मफुल रे कहां पहुंचेगा? अर्थ पे पहुंचेगा। तो काउजिंग मतलब क्या वजह बनेगा? किस बात का वजह बनेगा? कौन सा कारण का वजह बनेगा, है ना। ये क्या इफेक्ट करेगा? वो स्किन एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी स्किन डिजीजेज होने लगेंगे और आंख से रिलेटेड डिजीज होने लगेगा। समझ रहे? तो कितना बड़ा नुकसान है जब हम किसी हार्मफुल गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, या हम छोड़ते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब सारी चीजें एनवायरनमेंट में ऊपर में जा रहा है, और क्या कर रहा है? ये गैस ओजोन लेयर को पतला कर रहा है या तो बिल्कुल छेद कर दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्मफुल रे जो सनलाइट से आ रहा था वो वापस हो जाता था, और जो हमारे लायक होता था वो पृथ्वी पे पहुंचता था, और जो हार्मफुल होता था वो वापस चला जाता था। लेकिन वो अब क्या है? जमीन पे आने लगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा। ठीक है, अब आइए देखो ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? तो देखो, कहता है कि ओवर द लास्ट सेंचुरी का मतलब 100 साल। तो ओवर द लास्ट सेंचुरी, जो लास्ट सेंचुरी जो गुजरा है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल has increased the concentration of atmospheric carbon dioxide। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा हो जाना। क्या चीज होना? गाढ़ा होना। अगर तुम पानी है, पानी में तुम चीनी डालो, शरबत बनाओगे ना, है रोजा रखे हो तो शरबत बनाओगे। ठीक है, तो पानी में चीनी डालोगे, है 1 चम्मच डालोगे तो चीनी का क्या होगा? चीनी गाढ़ा करेगा उसको, पानी को थोड़ा सा गाढ़ा करेगा। धीरे धीरे और चीनी डालते जाओ, एक बार वो क्या हो जाएगा? वो है जैसे जलेबी का रस होता है उस तरह का बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, चीनी का कंसंट्रेशन। तो ठीक यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब समझ लो कि इंक्रीज कर देगा कंसंट्रेशन, यानी किसी चीज को बढ़ा देगा। किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लेट हीट एस्केप फ्रॉम द अर्थ, है ना। वो क्या करेगा? अर्थ में जो भी हीट है ना वो बाहर नहीं जाने देगा उसको। क्या करेगा? बाहर नहीं जाने देगा। सो द अर्थ रिटेन मोर हीट, तो अर्थ क्या होगा? ज्यादा हीट होगा। समझ रहे? अब जैसे सूरज
की किरणें आया, वो अर्थ को गर्म किया, फिर उसके बाद गर्म फिर वापस बाहर जाएगा ना, तब ना ठंडा होगा। लेकिन ऊपर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जिसको उसको उस गर्मी को बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो अर्थ और भी गर्म हो जाएगा। होगा ना, तो गर्म हो जाएगा तो मोर हीट हो जाएगा। दिस कॉज एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। कैसे होगा फिर से बताओ? तो सूरज की गर्मी जब अर्थ पे आएगा तो अर्थ से जो गर्मी है बाहर फिर वापस जाएगा ना, तब ना ठंडा होगा। तो बाहर जाएगा तो जो हवा में जो गंदगी है, जो गैसेस वगैरह है, वो उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, यानी वापस फिर वो अर्थ पर ही वापस कर देता है, जिसकी वजह से अर्थ और भी ज्यादा गर्म हो जाता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो गया। विथ इंक्रीज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड, इंक्रीज इन अ सी लेवल एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब पूरे दुनिया में गर्म होने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? मेल्ट करने लगेगा, यानी पिघलने लगेगा। क्या? आइस फ्रॉम कहाँ? पोलर रीजन। हमारे पृथ्वी के ऊपर और नीचे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है ना। यस सर। बात समझ रहे हैं ना? खाली बर्फ ही बर्फ है, ऊपर भी और नीचे भी पृथ्वी के, वो सब पिघलने लगेगा। जब वो पिघलने लगेगा बेटा, तो क्या होगा? पूरा का पूरा अर्थ पे जो जमीन है वो सब डूब जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं बात? सारा डूब जाएगा। जब वो बर्फ पिघलेगा तो पानी में बदल जाएगा, है ना। अभी बर्फ तो पहाड़ में था, वो बदल जाएगा पानी में। कई जगह पे पहाड़ जैसा बर्फ था, वो पिघलेगा तो सब समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेयर उठेगा तो शहरों में भर जाएगा। लास्ट में क्या होगा? जमीन डूब जाएगा चारों तरफ से, ठीक है ना, डूब जाएगा। तो अब उसके बाद देखो कहाँ पढ़ रहे थे हम, है ना, पोलर रीजन एंड आइसबर्ग लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? रहने की जगह। हैबिटेट, अभी हमारे लिए जमीन है ना भाई, हमारा हैबिटेट है ना, हम अर्थ पे रह रहे हैं ना, सूखे जगह पे रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, है ना। चिड़िया लोग जंगलों में रह रहा है, जानवर रह रहा है जंगल में रह रहा है, तो उसका हैबिटेट कौन है? वो जंगल है ना। जो जहाँ पे रह रहा है उस रहने की जगह को हम हैबिटेट कहेंगे। तो जब पानी आ जाएगा तो हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा। तो हम तो लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ कि नहीं हुआ? लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ कि नहीं हुआ? रहने की जगह में कमी आ जाएगी। हैज ऑलरेडी, है ना, सिग्नल्ड, ये सिग्नल्ड है, मतलब ये आपको चेतावनी दे रहा है। एंड impending disaster if actions for preservation aren't undertaken soon। अगर इस ग्लोबल वार्मिंग पर हम अगर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होगा? ये एक डिजास्टर बन जाएगा, यानी एक आपदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस आपदा को आने से पहले हमें अपने एनवायरनमेंट पे होने वाले पॉल्यूशन पे रोक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पे कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ डिजीजेस, ठीक है। तो डिजीजेस में देखो, एयर पोल्यूशन में कॉज अ नंबर ऑफ डेडली डिजीजेस। एयर पोल्यूशन से बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। कौन सा? सच एज अस्थमा हो जाएगा, ठीक है ना, लंग्स कैंसर हो सकता है, एंड इम्फेसिमा हो सकता है। इट कैन डैमेज आवर नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज इंजूरियस टू प्लांट के लिए भी खतरा है, एंड अदर एनिमल टू, और अदर एनिमल्स के लिए भी ये खतरा है, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन के लिए क्या सॉल्यूशन है भाई? बोलो। कहता है इनकरेज पीपुल, यानी लोगों को इनकरेज कीजिए, समझाइए, बताइए, टू यूज मोर एंड मोर पब्लिक मोड्स ऑफ transportation to reduce pollution. Also try to make use of, है ना, कारपोलिंग। देखो क्या करेंगे हम? लोगों को समझाएंगे
कि भैया आप अकेला मत जाओ, आप भी उधर ही ऑफिस जाते हो, हम भी उधर ही ऑफिस जाते हैं, है ना। Yes, तो sir. आप कार से जाते हो, हम भी कार से जाते हैं, और कई लोग कार से जाते हैं, सब में पेट्रोल खर्च हो रहा है। हम 4 आदमी मिल करके एक ही कार से चलते हैं, सबका तो टाइमिंग वही है, एक है, तो क्या होगा, 3 कार का पेट्रोल बच जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो वो जलेगा नहीं, तो पॉल्यूशन कमेगा कि नहीं कमेगा। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में क्या किया गया था, जब केजरीवाल की सरकार थी, तो उन्होंने ऑड इवन एक प्रोग्राम बनाया था कि जिसका गाड़ी का नंबर ऑड है वो आज चलेगा, जिसका इवन है वो कल चलेगा। तो इस वजह से आधा गाड़ी आज चल रहा था, आधा गाड़ी कल चलेगा, तो लोग एक दूसरे के गाड़ी में शेयर कर लेता था, ठीक है ना। Yes, sir. या तो फिर जो आदमी अकेला कार में बैठ के जा रहा था, वो आदमी मोटरसाइकिल पे जाने लगा, तो मोटरसाइकिल पे कम तेल जल देगा, है ना। ज़्यादातर कोशिश किया जाना चाहिए कि अगर कुछ दूरी पर है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको ना वो साइकिल से जाना चाहिए, है ना। Yes, जो कि इंडिया में तो ये कम देखा जाता है, लेकिन बाहर के कंट्री में ये ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है ना। वो साइकिल से जाएगा, ठीक है, साइकिलिंग करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, साइकिल चलाना ही, बड़े आदमी के लिए साइकिल चलाना ही बेइज्जती वाली बात है ना। कि पैसा वाला आदमी साइकिल चला रहा है, समझ रहे कि ना भाई, ईगो ले लेता है अपने, है ना। इतना पैसा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, इसको तो कार से जाना चाहिए, तो वो अपना दिखावा के चलते वो कार पे चलता है, हालांकि वो साइकिल से भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। यही डॉक्टर अगर कह देगा कि भैया रे डेली आपको 10 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा, तब तो ठीक है, तब जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम्हारे को हार्ट डिजीज है, समझ में आ रहा बात, तब ठीक है, तब वो साइकिल चलाने लगेगा, समझ रहे बात को। लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं बोल रहा, तब तक वो शान शौकत में वो कार से ही जाएगा, बात समझ में आ रहा बात। जबकि वो साइकिल से जा सकता था, कम से कम छोटा मोटरसाइकिल से जा सकता था। तो हर आदमी अगर इस चीज को करने लगे कि हम थोड़ी दूर पैदल ही चले जाते हैं, सब्जी लाने जाना है पैदल चले जाते हैं, क्यों खामखा अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, है ना, और पेट्रोल भी जला रहे हैं, समझ रहे बात को। Yes, sir. तो इस तरह से करेगा अगर, तो यानी पीपुल्स को इस तरह से अगर आप इनकरेज कीजिएगा, तो पॉल्यूशन कमेगा कि नहीं कमेगा, है ना। फिर कहता स्विच ऑफ फैन एंड लाइटिंग व्हेन यू आर गोइंग आउट। ये आप लोगों को कितनी बार सिखाए हैं हम, सिखाए थे ना, है? क्लास में तुम लोग लाइट छोड़ के चले जाते हो, है ना। उससे क्या होता है, कहो तो क्या दिक्कत है, कोई कहेगा कि ठीक है जल रहा तो जल रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, ऐसा बोलता है ना बहुत से लोग। Yes, sir. जल रहा तो जल रहा है, जलने दो, लाइट चल रहा, पंखा चल रहा, चलने दो, मेरा पैसा ना जा रहा, हम ना बिल भर रहे हैं, तुमको क्या जरूरत है, हाँ? लेकिन क्या होता है, इससे हम ना देश को नुकसान कर रहे होते, देश को क्या, हम दुनिया को नुकसान कर रहे होते। जितना ज्यादा तुम जलाओगे, तो पता है कि बिजली जो बनता है वो सिर्फ पानी से ही नहीं बनता, ठीक है ना, वो कोयला से भी बनता है ना, और न्यूक्लियर पावर से भी बनता है, जिससे कि धुआं निकलता है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करता है। दूसरा, जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी भी कमी हो जाती है। कोयला जल जाएगा तो खत्म हो जाएगा कि नहीं कोयला, है। तो अगर हम सब लोग जरूरत पड़ने पर अगर हम जलाएं और जरूरत पड़ने पर हम बंद कर दे उसको। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग के सामने हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, आप लोग को कहते हैं आप लोग बनाते नहीं है, हम तो सारा सामान ला के रख देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हम बना के भी दिखाए थे कि जैसे ही तुम रूम में जाते हो तब लाइट जलता है, जैसे रूम से बाहर आ जाते हो तो लाइट ऑफ हो जाता है। तो ठीक वही प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके हम, अगर हम घर रूम के अंदर कोई नहीं है तो अपने आप पंखा और लाइट बंद हो जाएगा, और जैसे तुम रूम में जाओगे वो अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको बिजली बचेगा, Yes, sir. बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए ना, है, अभी यहीं पे रखा हुआ है मेरे हाथ, दाएं हाथ की तरफ वो प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। कभी करके देखे हो, उसको चला के देखे हो, उसका इस्तेमाल करके देखो कि कैसे बना वो, है ना, किस तरह से हम उसको बनाए हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम स्विच ऑफ करेंगे अगर जरूरत नहीं है तो, ठीक है। फिर कहते हैं रिड्यूस द यूज ऑफ परफ्यूम्स। हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, Yes, sir. एज दे रिलीज गैसेस विच कैन
डिप्लीट ओजोन लेयर। हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, उसमें ना गैस होता है, हम गैस होता है, वो गैस जो रिलीज होता है ना, वो गैस ओजोन लेयर को छेद कर देगा। ठीक है, तो Yes, sir. काफी लोग परफ्यूम यूज करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. है ना? तो हम यहाँ पे हम क्या करें, इस परफ्यूम की जगह पे हम वैसा इतर यूज करें, Yes, sir. अतर यूज करें। अतर में क्या होता है, गैस नहीं होता है ना? या फिर ऐसा परफ्यूम यूज करें जिसमें वो गैस ना हो। ठीक है, लेकिन वो वैसा परफ्यूम जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, बात समझे? हम परफ्यूम यूज ही क्यों करें रोज का रोज? है, जरूरत पड़े तो करेंगे, कहीं कहीं कोई पार्टी में जा रहे हैं तो कर लेंगे, है ना? कहीं जा रहे हैं, कई लोग को आदत होता है कि हर रोज करता है, घर में रहता है तब भी किए हुआ रहता है परफ्यूम। ठीक है, लेकिन उसके अंदर से जो गैस निकल रहा होता है, वो गैस नुकसान कर रहा है ना? देश और दुनिया को नुकसान कर रहा है, ओजोन लेयर को तोड़ रहा है वो, है ना? तो हम परफ्यूम का यूज कम कर दें, बल्कि छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। ठीक है, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट। अब इसो ज्यादा से ज्यादा प्लांट को लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांट को लगाओगे तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा, है ना? तो जिसके पास भी जमीन है, अभी तो देखते हैं जिसके पास जमीन छूटा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, वो चाहे तो 2-4 प्लांट लगा दे सकता है, लेकिन वो लगाएगा ही नहीं, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना? अरे जिसके पास भी जमीन खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी लगा दो भाई, अमरूद लगा दो, बेर लगा दो, पपीता लगा दो, कोई भी प्लांट लगा दो, सब्जी लगा दो, कुछ भी लगा दो, जिससे क्या होगा, आपको भी कुछ मिलेगा और एनवायरनमेंट भी। अगर सारे लोग ऐसा करने लगेंगे तो एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा, ठीक है ना, और कुछ मिलेगा भी। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि एनहेंस यूज ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। और क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए सोलर एनर्जी का। आज के दौर में सोलर एनर्जी बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला आ चुका है मार्केट में। Yes, sir. इतना अच्छा आ गया है कि आपके घर का अगर छत है, आपके पास अगर आपके घर में छत है तो आपके घर का बिजली जीरो एकदम बिल्कुल कम हो, एकदम नहीं खर्च होगा। नहीं, आज दिन भर में आपका सोलर प्लेट इतना एनर्जी बना देगा कि आप 24 घंटा आप आराम से पंखा, लाइट सब कुछ जला सकते हो। इवन इफ कि आप खाना भी बना सकते हैं इंडक्शन पे, आपका जो एलपीजी गैस है वो भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाख का खर्च होता है, लेकिन कोई नहीं लगा रहा है, जबकि इस पे सरकार सब्सिडी भी देती है कि अगर आप लगाते हो तो 60-70 हजार हम वापस भी कर देंगे। तो सोलर पैनल को आप लोग लगवाइए, सरकार का ये योजना है। सरकार कहती है कि आप सब अपने अपने घरों में सोलर प्लेट लगा लो, जिससे कि आपके बिजली में कमी आ जाएगा। ठीक है ना? जो कोयला से बन रहा है बिजली, उसमें कमी आ जाएगा, जिससे पॉल्यूशन घटेगा। समझ रहे कि नहीं? और आपका पैसा भी बचेगा। लेकिन क्या है, हमारे देश में ना जो कहते हैं ना कि 70% पढ़ा लिखा है, तो अगर तुम बता दो कि अगर हम पढ़ते हैं, अभी देखो एग्जाम हुआ है, इंटर का एग्जाम हुआ है। Yes, sir. अब तुमने देखा होगा खूब धुनट के चोरी चला है, चिट्टा है। अब ऐसा स्टूडेंट जो नकल करके पास कर रहा है, क्या उसके डिग्री का कोई मतलब है? अगर तुम चाहो कि जैसे बहुत सा बच्चा होता है ना, वो कहता है कि हम मैट्रिक जो है चोरी करेंगे, चोरी चले तो बड़ा अच्छा, हम पास कर जाएंगे नकल करके। क्या फायदा? वो डिग्री लेके कोई फायदा है? आपके अंदर कुछ भी टैलेंट, कुछ भी नॉलेज होगा, कहीं भी आप चले जाओगे, किसी भी दूसरे शहर में, दिल्ली, बॉम्बे कहीं चले जाओगे, वहां कहोगे कि हम तो ग्रेजुएट हैं। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप तो कुछ नहीं बता पाओगे, तो कहेगा कि कैसा ग्रेजुएट है भैया, हम आपको क्यों रखें काम पर, आप कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हैं ना बात को? हर आदमी को सरकारी नौकरी ही चाहना ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप जाएं बड़े बड़े शहरों में, कई ऐसी जगह है जहां प्राइवेट नौकरी में भी बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। ठीक है,
लेकिन उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। आप देखते हो कि जब कोई अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे जब भी कोई कॉमेडी का या कोई ऐसे आलतू फालतू वीडियो आता है तो वो मिलियंस में व्यूज जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा चीज, पढ़ाई वाला चीज, कोई जानकारी वाली चीज को अगर इसी सोशल मीडिया पे डाला जाता है तो मुश्किल से मुश्किल 100, 50, 200 यही व्यू आता है। तो ये आपको क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि हमारे यहाँ अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे लोग कम हैं, ठीक है। सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ 60-70% पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा बात? ठीक है, डिग्री लेकर के है सिर्फ बैठा हुआ। एक्चुअल में अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा बहुत कम लोग है। अगर पढ़ा हुआ लिखा हुआ रहेगा ना आदमी, अपने आप पॉल्यूशन कम हो जाएगा, अपने आप आपकी जगह का सफाई दिखेगा। तुम देखोगे, तुम और कुछ ऐसे एरिया में चले जाओगे जहाँ पर पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा मिलेगा, उस एरिया में देखना वो एरिया साफ सुथरा रहेगा। और हमारे यहाँ कैसा रहता है, देखो कैसा रहता है हमारे यहाँ जगह, उधर गंदा उधर गंदा उधर गंदा, है ना। घर भी बनाएगा तो 2 फीट जगह नहीं छोड़ेगा रास्ता के लिए, रास्ता तंग रहेगा, है ना। एक तरफ से अगर गाड़ी अगर कोई ऑटो गया तो वो जब तक पार नहीं हो जाता दूसरी तरफ से वो आ नहीं सकता, समझे। तो किसका नुकसान है? आपका खुद का ही नुकसान है, आपके ही घर का वैल्यू घट रहा है, समझ रहे ना बात को। अगर आप किराया पे लगाना चाहोगे तो आज जो किराएदार होगा तो आपके घर में जाने का रास्ता तंग रहेगा, आपके घर में मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं होगी, आपके यहाँ से किराया लेगा, किराए में वो घर लेगा, तो आपने किसका नुकसान किया? आपको लगा कि हम 2 फीट आगे बढ़ के बना दिए तो हमको मेरा घर बड़ा हो गया, और घर बड़ा नहीं हो गया, आप अपने घर का वैल्यू घटा दिए, समझ में आ रहा बात? आप अपने ही घर का वैल्यू घटा दिए। अब आपका घर के चारों तरफ अगर अच्छा स्पेस है तो आपके घर का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना, समझ रहे। जो मोटरसाइकिल लगाने की जगह हो, कार लगाने की जगह हो, है ना, तो क्या होगा, इससे लोग आपके घर को पसंद करेंगे लोग, ठीक है, और आपको किराया ज्यादा देंगे और किराया भी लेगा आपके घर को। अगर ऐसा नहीं होगा तो अब किसके पास आज के दौर में साइकिल भी नहीं है? हर के घर में साइकिल या मोटरसाइकिल है। अब अगर उसको साइकिल या मोटरसाइकिल लगाने की जगह ना मिले, क्या उस घर में किराया लेगा? नहीं लेगा ना। कहाँ रखेगा बेचारा मोटरसाइकिल को, है? कार को या साइकिल को कहाँ रखेगा वो? तो आजकल हम क्या देखते हैं कि जगह ही नहीं छोड़ता, एकदम तंग तंग जगह गलियां हैं वो। तो आपने तो खुद का ही नुकसान करे, तो वो ज्यादा गंदा भी रहता है, आपने खुद ही का नुकसान कर लिया ना। आपको थोड़ा सा, अरे तुम इधर से घटा के इधर बढ़ा लो ना, है ना, जमीन छोड़ के ऊपर आप ऊपर बना लो, 2 तल्ला की जगह 3 तल्ला बना लो, जमीन छोड़ के अच्छा रास्ता बनाओ। लेकिन ये तो हम देखते हैं कि जब पढ़ा लिखा इंसान जब ऐसा गलती करता है तो जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा वो तो गलती कर ही देगा, ठीक है। आप लोग ऐसा गलती ना करेंगे, ठीक है, समझिए, ठीक है। उसके पास फिर देखो कहता है कि एनहेंस योर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, है ना। तो सोलर एनर्जी, पैसा रहते हुए भी हमारे यहाँ देखो 3-3 करोड़ का घर बनाए हुए हैं आप लोग, 2-2, 3-3 करोड़ का घर बना हुआ है तुम्हारे मोहल्ले में, लेकिन सोलर प्लेट नहीं लगा हुआ है। लगाया हुआ है? नहीं लगा हुआ। वो देखो एक घर लगाया है, सिर्फ एक घर लगाया है इस पूरे अंसार नगर में, एक घर में गया, एक घर में लगा हुआ है। अब सोचो उसका बिजली फ्री, अब उसके घर में 5,000, 6,000, 7,000 भी बिजली का बिल आ रहा होगा ना, वो 0। बल्कि और आप बना के सरकार को दे दीजिए, सरकार खरीद लेती है आपका बिजली। अगर आपके इस्तेमाल से ज्यादा बन रहा है तो आपका बिजली खरीद लेगा, समझ रहे कि नहीं बात को। हम एक पटना में एक जगह गए, एक जगह देखे थे, वो मैरिज हॉल था, तो वो अपने पूरे छत पर सोलर पैनल लगाया हुआ था। जब हम उससे पूछे तो उन्होंने बताया कि हम 200 यूनिट डेली हम पैदा कर लेते हैं। तो हम 200 यूनिट तो खर्चा ही नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, सरकार को दे देते हैं। किसको दे देता है? सरकार को दे देता है, बजाय उसको बिजली बिल और उसको पैसा सरकार देती है। बात समझ में आ रही बात है? सरकार उल्टा पैसा देती है उसको,
समझ रहे? Yes, sir. तो अगर आप 2-3 लाख रुपया खर्च करोगे तो कम से कम आपका घर का बिजली बिल 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, और इससे देश को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। एकदम आराम से इंडक्शन कुकर चलाइए, एकदम आपका गैस भी बच जाएगा। 1000 रुपया महीना तो वैसे ही बच जाएगा इंडक्शन से। फिर लाइट चलाइए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए महाराज, एसी चलता, 2 एसी चल जाता है। समझ रहे बात को? Yes, sir. तो आप हाँ, तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया लेकिन फिर भी इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर उसके बाद क्या कहता, यूज ऑफ सीएनजी एज ए फ्यूल इन व्हीकल टू रिड्यूस पोल्यूशन। क्या है? सीएनजी एक गैस होता है, ठीक है ना, गैस होता है जो गाड़ी में डाला जाता है। जैसे हमारे मोहल्ले में देखोगे जितना भी ग्रीन कलर का ऑटो रिक्शा दिखता है ना तुमको, वो सीएनजी से चलता है। तो पेट्रोल की जगह पे सीएनजी इस्तेमाल करोगे ना तो वो धुआं कम निकालता है, धुआं ही नहीं निकालता है, वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, ठीक है, तो जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो सीएनजी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत से लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल का सिस्टम को हटा करके उसमें सीएनजी का सिस्टम लगा देता है ना। और आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगा है, बहुत जोर शोर से बिक रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें आप चार्ज करके और गाड़ी को चला रहे होते हैं, है ना। उसमें भी कई तरह का है, हाइब्रिड गाड़ी भी है, आप पेट्रोल और बैटरी दोनों से चला सकते हो आप, है ना, दोनों से चला सकते हो, डिपेंड करता है कहाँ पे कैसे। अब ये वाटर पोल्यूशन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. थैंक यू। आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज कृपया करके आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर करें, इससे हमें फ़ायदा होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के, और डेली के डेली हम लाइव होने की कोशिश भी करेंगे। क्या किया तू? फिनिश, इसको बंद कर।